नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस 2025 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को ये एग्जाम है। इस एग्जाम को कैसे अच्छे से तैयार करें, इस एग्जाम में कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आरओ में आप सोच कर गए कि पेपर बहुत टफ आएगा, लेकिन पेपर बहुत सरल आ गया। टफ और सरल अलग चीज होती है, जब ट्रेंड चेंज हो जाता है तो बहुत समस्या होती है। ट्रेंड चेंज होने का मतलब यह है कि आपने सोचा कि बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, कंसेप्चुअल प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, और जब वहां पे पहुंचे तो फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा पूछे गए। वहां पर फैक्ट फैक्ट वन लाइनर सवाल पूछे गए। तो ऐसा क्या करें कि दोनों आपका तैयार हो जाए, क्योंकि अब यह नहीं कहा जा सकता कि कब फैक्चुअल आएगा और कब कंसेप्चुअल आएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम फैक्ट भी पढ़ लें और हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ लें। और फैक्ट कॉन्सेप्ट अगर दोनों हमारा तैयार हो जाए तो मान के चलिए कि आप पेपर को पास करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे, पेपर आपका पास हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक में आपने फैक्ट भी पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक आपने उठाया और इस टॉपिक में आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने फैक्ट भी पढ़ लिया। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को पूछा गया, आंसर सिलेबस पर भी ऐसी आपकी तैयारी हो जाए। पूरे सिलेबस को कम समय में रिवाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए जरूरी है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो भी पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर सबसे 3 स्टेप में उनको बांटा जाए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेगमेंट वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से तैयार किया जाए कि कुछ भी उसमें पूछा जाए तो आप उसमें आंसर देने की स्थिति में रहें। अगर डेट वाइज एक प्लान ऐसा बनाया जाए जिसके अंतर्गत हर डेट का जितना बचा समय है प्लान हो आपके पास, यानी कि एक होमवर्क हो आपके पास, और उस होमवर्क में एक चीज और की जाए कि होमवर्क देने के बाद में आपसे एक टेस्ट ले लिया जाए। यानी कि होमवर्क आपने किया या नहीं किया, किसी से भी पूछो, बच्चों से भी पूछो, होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया। चेक करें, हाँ कर लिया, कर लिए हैं। लेकिन वो टॉपिक तैयार है कि नहीं तैयार है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक टेस्ट जरूरी होता है, और टेस्ट जब देना होता है तो आप सही से पढ़ते हैं। यानी होमवर्क केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, होमवर्क केवल इसलिए नहीं कि बस आप पढ़ रहे हैं, आपको होमवर्क डेली मिल गया, आपने सोचा कि चलो अब हम पूरा सिलेबस एक बार कर लिए हैं, अब हमारा हर हाल में बढ़िया तैयार हो गया है, और आपने पढ़ के और फुर्सत कर दी। आपने सोचा कि अब हो गया हमारा काम, अब तो बन ही जाएगा। लेकिन जब आपसे टेस्ट लिया गया तब पता चला कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी बेसिकली आप बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। तो वो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी की जाए, यहां पर मुद्दा ये है। तो उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए तरीका यह है कि आपसे डे बाय डे टेस्ट लिया जाए। और टेस्ट लेने, मान लीजिए कि आपने 22 तारीख को 22 अगस्त को प्रादेशिक साम्राज्य और सूफी भक्ति आंदोलन पढ़ा, तो आपका टेस्ट हो गया इस पे। आपको पता है कि 26 तारीख को टेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 की क्रांति पर होगा, तो आपने इसको पढ़ के रखा, आपने तैयार कर लिया। और जैसे आपने इसको पढ़ा, टेस्ट दिया, उसके बाद जो कमी रह गई तो उसको समय रहते दूर कर लिया। तो समय रहते अगर दूर कर लिया आपने, के साथ आपकी तैयारी, आपने पढ़ा, फैक्ट फॉरवर्ड से है, हो सकता है आपसे कहीं छूटे तो टेस्ट में आपने देख लिया। यानी इसको आप केवल ये मत मानिए कि टेस्ट देना है, टेस्ट देना है और पढ़ना है, ऐसे नहीं। टेस्ट देखकर, पढ़कर और टेस्ट देने से दोनों मिलाकर जो तैयारी होगी, यानी कि आपने पहले टेस्ट किया और टेस्ट के बाद में पहले पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद में टेस्ट किया, और टेस्ट देने के बाद में फिर से पढ़ाई की। इस तरीके से जो आपकी तैयारी होगी, यानी कि पढ़ाई, टेस्ट, फिर पढ़ाई,
तो पढ़ाई टेस्ट फिर पढ़ाई से पूरी कमियां दूर हो जाएंगी। इसको आप एक प्रोसेस मानिए। तो ये पूरा शेड्यूल हम आपको दे देंगे। अगर आपको ये शेड्यूल पूरा चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप करना होगा, उम्मीद यूपीपीसीएस लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 6307281212, यह दूसरा नंबर है इस पे। अब ये 65 दिनों में आप बंधकर कैसे तैयारी कर पाए, अगर आप खुद को बांध सकते हैं, खुद को अपना बांध कर एक कमरे में बंद करके और तैयारी कर सकते हैं तो सबसे बेटर है। अगर आप कहीं नहीं कर सकते और हमारी हेल्प चाहते हैं, जैसे ये टेस्ट आप कहां से ढूंढेंगे कि एक टॉपिक आपको दिया गया कि आपको 27 अगस्त को ये पढ़ना है, आपको टॉपिक दिया गया कि आपको आगे ये 13 सितंबर को ये पढ़ना है, तो आप कहां ढूंढेंगे इनको, टेस्ट कहां से? पुराने पेपर तो आप देख लेंगे, नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो नए पुराने दोनों आपको मिल जाए। अगर चाहते हैं आपकी एक व्यवस्थित तरीके से आप ये काम करें तो ये आप काम हमारे साथ कर सकते हैं। हम उम्मीद नाम से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 12 अक्टूबर को टारगेट करके एक बैच लेके आ रहे हैं जो कि 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसको हमने नाम दिया है डेली होमवर्क प्लान विथ टेस्ट सीरीज। नाम क्या है? डेली होमवर्क प्लान विथ टेस्ट सीरीज। इसमें करंट अफेयर भी हम आपका पूरा कवर कराएंगे। इस बार का जो आरओ का पेपर रहा है करंट अफेयर, 8 से 10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन सीधे ऐसे हम आपको दिखा देंगे अपने करंट अफेयर के, उसमें जो हमने आपको बैचेज में दिए हैं, ऐसे कराए हैं, उसमें से सीधे प्रश्न है जो ऐसे सीधे छपे भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कवर होगा और सभी टेस्ट बिल्कुल निर्धारित समय निश्चित तिथि पर होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल होंगे। आपको रैंक भी पता चली जाएगी। आजकल का जो पैटर्न है दोनों को हम कवर करेंगे, कंसेप्चुअल भी और साथ साथ में फैक्चुअल भी। और 65 दिनों तक आप बंधे रहेंगे, आप सक्रिय रहेंगे। लापरवाही नहीं करेंगे। ये जो पढ़ेंगे 2 महीने इधर 60-65 दिन, ये आपकी साल भर की स्टडी पर भारी पड़ जाएगा। आपके पूरे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, साइंस, एग्रीकल्चर, इतने क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पूछ लिए गए। हमारे एग्रीकल्चर की बहुत सारी क्लासेस कराई गई थी और एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं है। जनगणना नगरीकरण पे सवाल पूछे गए, एक भी सवाल हमारे टेस्ट से बाहर नहीं है। कारण क्या है कि इन चीजों को बैकअप में तैयार रखा जाता है कि कहीं पेपर ऐसा आ गया तो, बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे काम हम आपको करवा देंगे इन 65 दिनों में। कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, हमारे से ही नहीं, हमारे साथ करने पे ये रहेगा कि आप ये 60 से ज्यादा टेस्ट, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ होंगे, साथ में सीसैट को पूरा हम कवर कर लेंगे, 3 टेस्ट फुल लेंथ के सीसैट के भी ले लेंगे, सीसैट की टॉपिक पर आपको क्लासेस दे देंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके इस कोर्स को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब कुछ तो आप अलग से कर लेंगे, मार्केट से मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढ लेंगे। इसमें जो आपको कंटेंट दिया जाएगा उसका एक स्तर होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बंधकर आप जब रहते हैं, एक बहाना आपको मिलता रहता है, बहाना मिलता रहता है। कोई बच्चा जो होमवर्क रेगुलर करता है वो इंटर तक फेल नहीं होता है, कभी नहीं फेल होता है। और इंटर के बाद में जब वो लापरवाही करने लगता है तो उसका बैक आता है, फेल होता है। इंटर तक कोई बच्चा क्यों नहीं फेल होता है? पढ़ने वाला, क्योंकि वो होमवर्क करता रहता है। यहां पे भी आप होमवर्क करेंगे तो आप निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। तो डेली अपने को बांधिए। संडे को छुट्टी रहेगी शुरुआत में, बाद में इसमें टेस्ट हमने रखे हैं, बाद में संडे को भी टेस्ट इसमें आयोजित किए जाएंगे और लास्ट में जब फुल लेंथ टेस्ट होंगे तब तो ये रेगुलर होंगे बिल्कुल। तो इसमें आप चाहे तो इनरोल हो सकते हैं, बहुत ही कम फीस रखी गई है। आप डिटेल ये मंगवा सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए, आपको ये डिटेल पूरा मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन करिए या ना करिए, लेकिन आप इसको फॉलो जरूर करिए, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप लखनऊ में हैं तो हमारे सेंटर पे आके टेस्ट सारे दे सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू सो मच।